बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जायज़ा लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम ये देख लें कि हमने जो दो टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डू वर्ब के साथ हमने पढ़ा था और विदाउट टाइम। फिर हमने देखा था कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, ये बताता है कि जब कोई काम हो रहा है, ठीक है, इस वक्त हो रहा है रियल टाइम में, और अगर टाइम लगाना पड़ जाए, ये बताना पड़ जाए कि काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं। लेकिन ये भी डू वर्ब के साथ था। तो सवाल ये पैदा होता है कि डू वी यूज टाइम फैक्टर विद बी एंड हैव वर्ब्स? क्या हम डू की तरह बी और हैव के साथ भी टाइम इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? हम अपने लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने के साथ साथ इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी जो है वो ढूंढेंगे। पहले देख लें व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नंबर 1 tells about completion of an action in present that started in past। यानी कि पास्ट में, माजी में शुरू होने वाले किसी काम को जब हम मुकम्मल कर लेते हैं हाल में, ज़माना हाल में, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 गिव्स अस सम न्यू इंफॉर्मेशन और सम न्यू न्यूज़। ठीक है, ये हमें कोई नई बात बताता है जो हमें पहले मालूम नहीं होती। इसके अलावा टेल्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ पास्ट एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि माजी में हमने कोई काम शुरू किया था और अब वो काम कितना हो चुका है, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज़, फिर उनके साथ थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब हैव कहाँ आएगा और हैज़ कहाँ आएगा? तो यहाँ देखें, अब हैव जो है, अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे होगा या दो नाम होंगे, कम से कम दो नाम हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और हैज़ कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या कोई एक नाम हो, ठीक है, कोई भी एक नाम हो, ठीक है, इस सब्जेक्ट की जगह पर, तो फिर हैव या हैज़ का फैसला इस तरह से होगा। तो ये हमने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका इस्तेमाल क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट, टेल्स अस अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट दैट स्टार्टेड इन पास्ट। यानी कि माजी में, पास्ट में जो हमने काम शुरू किया था, जब वो अभी हाल, ज़माना हाल में मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बारे में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसकी कुछ मिसालें देखें। मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव ईटन माई मील। अब अभी आपको बताया था आई के साथ हैव आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वक्त मैं खाना खा चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं खाना खा रहा था, अब मैं खाना खा चुका हूँ। हम इम्तिहान दे चुके हैं, यानी कि हमारे इम्तिहान शुरू हुए और हम इम्तिहान दे रहे थे, और इस वक्त हम इम्तिहान हमारे हो चुके हैं, हम इम्तिहान दे चुके हैं। बारिश रुक गई है या बारिश रुक चुकी है, ठीक है। बाज़ लोग जो है ना वो चुका, चुकी, चुके के साथ पढ़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी अल्फाज ऐसे आ सकते हैं जिससे बस ये पता लग जाए कि काम मुकम्मल हो गया है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी है या बारिश रुक गई है। मेहमान आ गए हैं या आ चुके हैं, मेहमान आ गए हैं या आ चुके हैं, यानी कि द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। इसी तरह देखिए, मैंने अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया है, यानी कि मैं एक कोर्स कर रहा था जो मैंने माजी में शुरू किया था, और अब मैंने वो कोर्स मुकम्मल कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो आपको बताया था कि माजी में जो काम माजी में हमने काम शुरू किया वो हो रहा था, और जब वो मुकम्मल हो गया तो मैंने आपको अभी उसके बारे में ख़बर दे दी। अब देखें दूसरा पॉइंट, गिव्स अस सम न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। यानी कि अगर कोई नई बात मैंने किसी को बतानी हो जो उसे ना मालूम हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
इसकी एग्जांपल्स देखें, मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की है, यानी कोई ऐसा काम नहीं है जो हो रहा था, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा था और मैंने इम्तिहान दे दिया, ठीक है, लेकिन ये एक न्यूज़ है, आई हैव गॉटन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये मेरे लिए भी एक नई बात हो सकती है और जिसको मैं बता रहा हूँ उसके लिए भी, क्योंकि हो सकता है मेरे जहन में ना हो कि मेरी पोजीशन आ सकती है। तो आई हैव गॉटन द फर्स्ट पोजीशन, मैंने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इसी तरीके से वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई रिजाइन दे रहा था और अब वो दे चुका है, ठीक है, तो एक नई खबर है। हुकूमत ने सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द विंटर वेकेशन। तो यानी कि ये खबर जैसे अखबार में आप टीवी पे देखते रहते हैं, खबरें आती हैं, गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया है, गवर्नमेंट ने फलां काम कर दिया है, ठीक है, ये तमाम खबरें हम प्रेजेंट परफेक्ट में दे सकते हैं। ही, इसका इंतकाल हो गया है, ही हैज़ डाइड, ठीक है, आपको आके किसी ने खबर दी कि फलां शख्स का इंतकाल हो गया है, तो ये भी आपके लिए खबर है। विफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड द बजट, ठीक है, तो ये इस तरह की खबरें भी हम अखबार में देखते रहते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब हम देखते हैं इसका तीसरा इस्तेमाल, जो तीसरा पॉइंट था, टेल्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ पास्ट एक्शन, यानी कि माजी में आपने जो काम शुरू किया था अभी वो ख़त्म नहीं हुआ, वो काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो काम कितना हो चुका है इसके बारे में हम इसी टेंस में देख सकते हैं। इसकी कुछ मिसालें देखें, मैं इस किताब के 100 सफ़हात पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड 100 पेजेस ऑफ दिस बुक, यानी कि किताब अभी मैंने ख़त्म नहीं की है, लेकिन 100 सफ़हात मैं जो है इस किताब के पढ़ चुका हूँ। मैंने रिपोर्ट तकरीबन मुकम्मल कर ली है, यानी कि अभी मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं की है, लेकिन आई हैव ऑलमोस्ट का मतलब है तकरीबन, यानी कि ख़त्म होने के करीब है, तो मैंने तकरीबन रिपोर्ट को ख़त्म कर लिया है। पाकिस्तान 150 रन्स बना चुका है। अब फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान का जो है क्रिकेट मैच किसी और मुल्क के साथ हो रहा है, तो अभी तक क्या हुआ है, पाकिस्तान हैज़ मेड 100 रन्स, कि पाकिस्तान ने इस वक्त तक 100 रन्स बना लिए हैं। उसने ये रिपोर्ट पढ़ ली है, यानी कि मैंने पढ़ने के लिए किसी को रिपोर्ट दी थी और मैं कहता हूँ कि ही हैज़ रेड द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट पढ़ ली है। इस वक्त का स्टेटस क्या है कि वो रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुका है। मैं कार की निसफ किस्तें अदा कर चुका हूँ, आधी किस्तें मैं अदा कर चुका हूँ। आई हैव पेड 50% इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द कार, यानी कि मैंने एक कार ली थी किस्तों पे, अब तक मैंने 50% जो है उसकी किस्तें अदा कर दी हैं, ये अब तक का स्टेटस है। ये टेबल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उस लेक्चर में भी दिखाया था। मैंने आपसे कहा था ये टेबल बार बार आएगा और ये एक्सपेंड, यानी कि ये ज़्यादा मज़ीद इस जो है ना इसके अंदर हम इजाफा भी करते जाएंगे। अभी तक तो ये उतना ही टेबल है। मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है आईएनजी के साथ, ठीक है, आपको याद होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज या एम या आर का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब, और उसके साथ फिर हम एक आईएनजी का वर्ब लगा देते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, ठीक है। अब जब हम, फिर मैंने आपसे कहा था कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम लगाते हैं तो या तो आप यूँ समझ लें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, ठीक है, और उसका एक आसान तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम हैज़ बिन बना देंगे टाइम लगाने के साथ, और एम और आर को हैव बिन बना देंगे टाइम लगाने के बाद। तो आप देखें ये विदाउट टाइम है और ये विद टाइम है, यानी कि टाइम के बगैर इज होता है और टाइम लगा दे तो इज हैज़ बिन बन जाता है, ठीक है। ये देखें ये हैज़ जो है ना हेल्पिंग वर्ब है और ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आके ये थर्ड फॉर्म में आ गया। इसी तरह देखें एम बी फर्स्ट फॉर्म है बी वर्ब की, यहाँ हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह आर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैव के बाद ये भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है, क्योंकि हैव, हैज़ और हैड के साथ हम जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेबल का यहाँ क्या काम है, ठीक है, आपको अभी याद होगा मैंने शुरू में एक सवाल आपसे किया था कि क्या हम बी और हैव वर्ब के साथ भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यही जवाब हम असल में तलाश करने जा रहे हैं अब लेक्चर के इस हिस्से में। बी एंड हैव विद टाइम, देखिए कुछ बी वर्ब के जुमले ऐसे होंगे
जिनमें हम टाइम लगा सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिसमें हम टाइम नहीं लगा सकते। ये कोई ग्रामर की बात नहीं है, ये एक मंतक की बात है, एक लॉजिक की बात है। ठीक है, हमें खुद अंदाज़ा होता है हमें कहाँ टाइम लगाना है और कहाँ टाइम नहीं लगाना। हम इन मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल जो है बी वर्ब्स का टेबल है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। क्या इसमें हम टाइम का इजाफा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं आपसे कहूँ कि मैं 10 साल से स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं हमेशा से स्टूडेंट तो नहीं हूँ ना, मैंने कभी एडमिशन लिया होगा। या मैं कहूँ मैं इस स्कूल में इतने साल से स्टूडेंट हूँ। अगर हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, क्या यहाँ हम टाइम लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ हम टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है, हम कभी भी नहीं, हम यूँ कभी भी नहीं कहते कि मैं 5 साल से इंसान हूँ या मैं 10 साल से इंसान हूँ, या इवन हम ये भी नहीं कहते कि मैं पैदाइश से इंसान हूँ। ठीक है, बस हम ये जुमला इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम इंसान हैं। वो बीमार है, ही इज़ इल, वो बीमार है। क्या यहाँ टाइम का इजाफा हो सकता है? जी यहाँ बिल्कुल हो सकता है टाइम का इजाफा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो एक हफ्ते से बीमार है या कल से बीमार है। ठीक है, तो यहाँ टाइम लगता है। इसी तरह देखें, ये एक किताब है, या दिस इज़ अ बुक, या इट इज़ अ बुक, कि यहाँ टाइम लग सकता है? नहीं, यहाँ हम नहीं कहते ना कि ये किताब है और ये जो है ना 1 साल से किताब है या 10 साल से किताब है, बस इतना ही कहते हैं ये किताब है। आज जुम्मे का दिन है, टुडे इज़ फ्राइडे। हम यहाँ भी टाइम नहीं लगाते कि आज इतने दिन से फ्राइडे है। ठीक है ना, इतने वक्त से फ्राइडे है, बस इतना कहेंगे आज टुडे इज़ फ्राइडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे वगैरह वगैरह। मैं इस्लामाबाद में हूँ, आई एम इन इस्लामाबाद। यहाँ टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैं, क्या यहाँ आई एम इन इस्लामाबाद, क्या यहाँ टाइम लग सकता है? जी यहाँ बिल्कुल टाइम लग सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना एक साल से इस्लामाबाद में हूँ, या मैं जो है एक हफ्ते से इस्लामाबाद में हूँ, तो यहाँ टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखेंगे सारे बी वर्ब थे ना, एम, आर, इज, एम, तो ये सारे बी वर्ब के सेंटेंसेस थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम कैसे पहचानेंगे कि बी वर्ब का सेंटेंस है या डू का या हैव का। यानी कि अगर बी अकेला आया हुआ है तो बी वर्ब का जुमला होगा। अब हैव के जुमले देखते हैं। शेर की दुम होती है, द टाइगर हैज़ अ टेल। क्या इसमें टाइम लगा सकते हैं? नहीं। ठीक है, कि कितने अरसे से टाइगर की दुम है, हम ये इस तरह की बात नहीं करते। टेबल की 4 टांगे हैं, द टेबल हैज़ 4 लेग्स। क्या हम इसमें टाइम लगाएंगे? हम इसमें भी टाइम नहीं लगाते। ठीक है, कि कब से टेबल की 4 टांगे हैं। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि टेबल की 4 टांगे हैं। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। यहाँ टाइम लगेगा? जी यहाँ बिल्कुल लग सकता है। हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो है ये लैपटॉप 1 साल से है, 1 महीने से है। ठीक है, ये कितनी बरसे से है? मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ टाइम लगेगा? नहीं, हम यहाँ नहीं कहते कि कोई टाइम लगेगा। हम सिर्फ इतना ही बताते हैं किसी को, अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपके भाई हैं, या आप बोलेंगे जी मेरे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, वो आपसे ये नहीं पूछते कब से हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें भी टाइम नहीं लगाते। हमारा अपना घर है, वी हैव अवर ओन हाउस। यहाँ टाइम लग सकता है? जी लग सकता है यहाँ पे टाइम, कि हमारे पास अपना घर है और 20 साल से वो घर हमारा घर है। ठीक है, 15 साल से वो घर हमारे पास है। ठीक है, अब देखें, क्रिकेट की ट्रॉफी न्यूजीलैंड के पास है, न्यूजीलैंड हैज़ द क्रिकेट ट्रॉफी। क्या इसमें हम टाइम लगा सकते हैं? जी हम कह सकते हैं कि पिछले साल से या पिछली चैम्पियनशिप का जो मैच हुआ था ट्रॉफी के लिए, उस वक्त से अब तक जो क्रिकेट ट्रॉफी है वो न्यूजीलैंड के पास है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर भी टाइम लग सकता है। अब हम जो है बाकायदा देखते हैं कि अगर हम टाइम लगा लें तो उसकी हमारे सामने क्या शक्ल आएगी। बी एंड हैव विद टाइम। देखिए, मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ, आई हैव बिन इल फॉर अ वीक। अगर मैं टाइम के बगैर बनूंगा तो कैसे बनूंगा? आई एम, यानी कि एक हफ्ते से अगर मैं निकाल दूं तो बनेगा मैं बीमार हूं, आई एम इल, आई एम इल। ठीक है, मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर एम आएगा तो टाइम के साथ उसको हैव बिन बना देंगे। हमने यहाँ पे यही काम किया है, आई एम इल, इसको मैंने बोला आई हैव बिन इल, अब आगे लगा दिया टाइम फॉर अ वीक, यानी मैं 1 हफ्ते से बीमार हूँ। तो अगर आप गौर करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ना, हैव या हैज़ के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है,
इसी तरह वो पूरा महीना से गैर हाजिर है, ये जुमला असल में है वो पूरे महीने से गैर हाजिर है, ठीक है, गैर हाजिर है। तो वो गैर हाजिर, वो पूरे महीने से गैर हाजिर हैं। दे हैव बिन एब्सेंट फॉर द होल मंथ, ठीक है। अगर मैं पूरे महीने का लफ्ज ना इस्तेमाल करूं तो क्या बन जाएगा, दे आर एब्सेंट, बस यहां तक बनेगा। दे हैव बिन की जगह आ जाएगा आर, और यहाँ आ जाएगा एब्सेंट, आगे टाइम नहीं होगा। लेकिन ये टाइम फॉर द होल मंथ लगाने की वजह से जो आर था वो हैव बिन बन गया, ठीक है। मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि उस टेबल में कि आर को हम हैव बिन बनाएंगे, एम और आर को हैव बिन बनाएंगे, और इस को हम हैज बिन बनाएंगे। अब देखते हैं हैज बिन वाली मिसाल। वो सुबह से घर पे है, अगर मैं सुबह से निकाल दूं तो होगा वो घर पर है, तो उसका सेंटेंस बनेगा ना ही इज एट होम। लेकिन टाइम के साथ हमने इज को हैज बिन बना दिया, ठीक है ना। ही हैज बिन एट होम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर पे है। ये लैपटॉप 1 साल से मेरे पास है। आई हैव हैड, अब ये हैव का सेंटेंस है, ठीक है। ये जो 3 जुमले थे ना, ये थे बी के, ठीक है। अब देखें इसी तरह जैसे हमने बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और इसी तरह ये भी थर्ड फॉर्म है, तो इसी तरह हम हैव की थर्ड फॉर्म हैड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब में हैव और हैज तो आएगा, उसके बाद हम लगाएंगे हैड, ठीक है। आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 1 ईयर, मेरे पास ये लैपटॉप 1 साल से है, मेरे पास ये लैपटॉप 1 साल से है, ठीक है। उसे 2 दिन से जुकाम है, उसे 2 दिन से जुकाम है। शी हैज़ हैड कोल्ड फॉर 2 days, यहाँ आ भी आना चाहिए, शी हैज़ हैड अ कोल्ड फॉर 2 days। यहाँ भी देखें हैज़ के साथ हमने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया, ठीक है। 2 साल से, वो 2 साल से इस टीम का हिस्सा हैं। They have been a part of this team for 2 years। यहाँ पर देखें है, हैं, ठीक है ना। उनके पास कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो खुद कुछ हैं, तो दे हैव बिन, यही ऊपर वाली मिसाल है जैसे हमने ली ना, हैव बिन ये वही मिसाल है। दे हैव बिन अ पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर 2 years, ठीक है। तो बी का टेबल तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हम बगैर टाइम के इज और टाइम के साथ हैज़ बिन लगाएंगे, और बगैर टाइम के एम और आर जो है वो टाइम के साथ हैव बिन बन जाएगा। लेकिन यहाँ आपने देखा ये बात आपके लिए नई बात होगी कि अगर कोई चीज़ आपके पास है और आप उसमें टाइम बताना चाहते हैं कि वो कब से आपके पास है, तो आप हैव के बाद या हैज़ के बाद हैड लगा देंगे, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि जुमला है कोई चीज़ पास होने का, ठीक है, यानी कि हैव का सेंटेंस है, ये हैज़ का जुमला है, तो हमने हैव की ही थर्ड फॉर्म हैड लगा दी। यहाँ पर भी आप देखें हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है हैड की, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही जुमला है, यानी कि हमने हैज़ के बाद एक थर्ड फॉर्म लगानी थी। अब ये क्योंकि उसे 2 दिन से जुकाम है, हम यूँ भी कह सकते हैं ना, ही हैज़ हैड अ कोल्ड फॉर 2 days, यानी कि उसके पास जुकाम है। हम जो है इस तरह से बात करते तो नहीं है कि उसके पास जुकाम है, लेकिन ये जुमला ये हैव के साथ ही बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि बी और हैव के साथ भी टाइम लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बी और हैव का हम अमूमन जो है एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस नहीं बनाते, इसलिए उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस भी नहीं बनता, तो इसलिए इसका टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्योंकि बनता ही नहीं तो उसमें लग भी नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ एक और भी वजह आप देख लें कि हमने जो है ना इस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसका टाइम क्यों लगाया है, क्योंकि बी और हैव ऐसे वर्ब हैं कि इनमें कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये एक होने वाला काम है। फिर मैंने कहा मैं जो है वो कब से खाना खा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 20 मिनट से मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक काम हो रहा है और किसी टाइम से हो रहा है। जब कोई काम हो रहा होता है तो वो ख़त्म भी होता है, जो कि आज हमने इस जो है टेंस में देखा कि आई हैव ईटन माई मील, मैंने खाना खा लिया है। अब अगर आप बी वर्ब को देखेंगे तो बी वर्ब में क्या होगा कि यहाँ तो कोई काम हो ही नहीं रहा, यानी कि मैं बीमार हूँ, यहाँ तो होना है, ठीक है ना, यानी कि काम कोई नहीं हो रहा। या मेरे पास जो है लैपटॉप है, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, हैव के अंदर भी, ठीक है। जब कोई काम हो ही नहीं रहा तो वो मुकम्मल कैसे होगा, ठीक है।
यानी कि मैं कहूँ ना मेरे पास लैपटॉप है और मेरे पास लैपटॉप हो चुका है, तो ये तो अजीब सा जुमला बन जाएगा। तो इसलिए बी वर्ब के अंदर जो है ना और हैव वर्ब के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्लॉट है वो खाली होता है, हम उनको नॉर्मली यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उस स्लॉट को, यानी कि हैव बिन बी वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट है। इसी तरह आई हैव हैड भी ये हैव का प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम इसको टाइम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को बी और हैव में हम जो है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हमको यानी कि कोई चीज़ मेरे पास है या मैं किसी हालत में हूँ, जब इनमें टाइम लगाना होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपने उन दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।